अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1.2 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1.1 को एंड किया था। ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हें पता है। चलो वही स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखना है, रिएक्शन देखना है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। हमें पता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से होते हैं, जिसमें 1A से लेके 8A के ग्रुप आ जाते हैं और इनमें इसे हम किस में डिवाइड करते हैं, एस और पी ब्लॉक में। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम देख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन। स्टार्टिंग में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे, इसका अल्कली मेटल का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, फिर उसके बाद आगे तुम लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का हम रिएक्शन देखते हैं। अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A और 2A आ जाते हैं इनमें। अल्कली मेटल्स नहीं, एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट में 1A और 2A आ जाते हैं। तो अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये। क्यों? क्योंकि ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल से लूज़ कर देते हैं। ये तो नो हाउस ही बात है। और ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर देते हैं, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। कुछ कॉमन रिएक्शंस देखते हैं हम 1A 2A का। पहले ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। अब 1A के अंदर हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ जाते हैं। तो उन तमाम का देखेंगे ऑक्सीजन के साथ। यार मैं ना एक काम करती हूँ, मैं असल में अपन अभी एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद अपन पी ब्लॉक की बात करेंगे। अपन लोगों को पता है कि एस ब्लॉक ये पूरा है जिसमें 1A और 2A आ जाते हैं, और पी ब्लॉक ये पूरा है जिसमें 3A 4A 5A 6A 7A 8A। तो ऐसा करते हैं, 1A से लेकर अपन ये 8A तक के एलिमेंट्स यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इधर इस कोने में। सही है, ताकि फिर अपन अभी जो रिएक्शन करेंगे ना वहाँ पर यहाँ से देख कर लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने के। बार बार अगर अपन ये वाली स्क्रीन को खोलेंगे ना तो ये बड़ी है थोड़ी, इससे वो वाली जो ब्लैक स्क्रीन है ये वाली ये हट जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसा हो जाएगा अभी है, ठीक है। अब यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के आ गए हैं। यहाँ पर 1A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स। अब अपन इनके रिएक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन अपन देखना है एस ब्लॉक का। अब एस ब्लॉक में तुम लोगों को पता है क्या क्या कौन से ग्रुप आ जाते हैं, 1A और 2A आ जाते हैं। तो पहले हम 1A के देखेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। अच्छा, अपने साथ बुक भी खोल के रखना अगर तुम लोगों के पास बुक है, ताकि तुम्हें रीडिंग है ना वही पता लग जाए, या फिर मैं करवा भी दूँगी, कोई बात नहीं है अगर तुम लोगों के पास नहीं है। पहले हम 1A का देखेंगे, 1A के तमाम एलिमेंट्स का देखेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद हम देखेंगे 2A का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कि व्हाट दे फॉर्म, ठीक है। और तुम लोगों को पता भी लग जाएगा कि रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले हम लोगों ने ये तमाम एलिमेंट्स लिख देना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हम ये वाले को छोड़ देंगे, हाइड्रोजन को इसमें से, और इसको फ्रांशियम को छोड़ देंगे, ये रेडियोएक्टिव है, इसको हम इसीलिए छोड़ देंगे। और हाइड्रोजन को हम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि ये गैस होती है जो कि डायटोमिक फॉर्म में होती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करती है इनके साथ, हाइड्रोजन के साथ। सो वी विल राइट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इधर लिखेंगे अपन। लिथियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अच्छा, इन्होंने किसके साथ रिएक्ट करना है, इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है। और ऑक्सीजन आपको पता है डायटोमिक फॉर्म में होती है जो कि गैस है। यार मेरा माइक ख़राब हो गया, इंशाल्लाह अपन दूसरा माइक भी लेंगे, जब तक भाई लाकर दे देगा तब तक आ जाएगा। तो ये 1A के तमाम पहले हम एरो लगाएंगे, उसके बाद और सीधा पहले हमने लिख देना है लिथियम ऑक्साइड, सीधा सिर्फ ऐसे लिख देना है। और इसमें NO। अभी जैसे मैं बता रही ना सिर्फ तुमने वैसा करना है। रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम और ये O। अभी इतना काम किया। अब हम क्या करेंगे,
इनकी वैलेंसी लिखेंगे ऊपर। ये जो 1A के एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स हैं, इनकी वैलेंसी क्या होती है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, इनके सब पर +1 वैलेंसी होगी। मैं अपना ना ये पेन थोड़ा थिन करूँ। इन सब पर होनी है +1, रुबिडियम, सीज़ियम, इन सब पर +1 होगी। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की वेरी करती है और टोटल 3 होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन के ऊपर ना -2 चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, ठीक है, जो कि नॉर्मली होती है। क्यों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसका मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो -2 जाती है। ये एक नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसकी एक -1 भी होता है इसके ऊपर चार्ज, जिसे हम कहते हैं परऑक्साइड। यानी जब ये इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? परऑक्साइड बनाता है। और इसकी एक होती है फ्रैक्शन में, यानी -½ और जब ये इसके साथ बनाता है तो उसे हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। अब आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है, मैं ये मिटाती हूँ उधर, ये तुम लोग नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिंपली कुछ नहीं है, अगर तुम लोगों के सामने ये चीज़ फेमिलियर नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंस नहीं होना। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है डिफरेंट, और जिस हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है उसी वजह से उसको नाम दिए गए। अब ऑक्सीजन जब लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, यानी लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, तो वो क्या करेगा? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नॉर्मल। और अभी मैंने जो लिखा है तो तुम लोगों को अभी तुम लोगों ने अपने पास ही रखना है। जब नॉर्मल स्टेट होती है उसकी तो -2 लगता है उसके ऊपर, और सोडियम के साथ जब वो बनाएगा तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। इसका मतलब है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। और बाकी ये जो 3 है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीज़ियम, इन तीनों के साथ वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब ये है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होनी है। यहाँ पर हमने क्या किया? सिर्फ हमने वो जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन किया है। अभी हमने कुछ भी उनके नीचे सब्सक्रिप्ट नहीं लगाया। आप देख रहे हो यहाँ पर, तो सही है, सिर्फ वैलेंसी लिखी है हमने। इन तमाम की जो 1A वाले हैं, इनकी तमाम की 1 है, +1 है। और ऑक्सीजन लिथियम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या बनाता है? वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब जब ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट करता है, जब उसकी वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी होती है। यानी जब वो नाइट्रोजन के साथ बनाता है तो -1 होती है, और इन तीनों के साथ बनाता है तो उसकी -½ होती है। अब फर्दर क्या करना है? जब हम इस तरह लिख देते हैं, उसके बाद हम दूसरा काम ये करते हैं, इनकी वैलेंसी को इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब ये है कि लिथियम की जो वैलेंसी है, मैं कर्सर इस्तेमाल करूँ, जो लिथियम की वैलेंसी है वो आ जाएगी ऑक्सीजन पर, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो आ जाएगी लिथियम पर। यानी इस तरह हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन की आ जाएगी लिथियम पर नीचे, और लिथियम की आ जाएगी ऑक्सीजन पर। अब +1 को तो हम लिखते ही नहीं, इसलिए इस तरह लिखेंगे अब। तो अब इंटरचेंज होगी इसकी वैलेंसी, और यहाँ पर हम वही लिखेंगे। लिथियम ऑक्साइड होगा इधर, ऑक्सीजन के ऊपर -2 थी, वो इधर आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। इनमें -1 और +1 है, तो क्या होगा बच्चों? हम इनको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये ऊपर ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए सब्सक्रिप्ट नहीं लगाने की, यानी नीचे जैसे हमने ऊपर लगाया था वैसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसको यहीं से ही मिटा देते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो पोटेशियम के ऊपर जो वैलेंसी लगी है वो तो ऑक्सीजन पर आ जाएगी, यानी 1। ये जो ½ है इसको हम नीचे लिख देते हैं पोटेशियम पर। ये किसकी वैलेंसी है? ऑक्सीजन की। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी आ जाएगी रुबिडियम के नीचे, क्योंकि हमने वैलेंसी
इंटरचेंज करनी है, और रुबिडियम की ऑक्सीजन पर आ गई, 1 हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, सीजियम की आ गई ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन की आ गई सीजियम पर। अब आप ज़रा देखो, जिस तरह हमारे पास H2O लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मिले हुए हैं, इनकी जो क्वांटिटी है वो रेशोज़ में लिखी हुई है, और वो रेशो जो है ना वो होल नंबर है, यानी 2 है, वो फ्रैक्शन नहीं है 1/2। क्या आपने सुना है कभी कि H2O के बजाय H12O, इस तरह तो नहीं सुनते ना हम। NaCl को छोड़ो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम सुनते हैं तो यहाँ पर 2 होल नंबर्स में लिखा हुआ होता है। हम इनको हाफ में तो नहीं देखते ना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO हाफ, ऐसे तो नहीं देखते। दैट्स इलीगल इन केमिस्ट्री। जब कोई भी कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनका जो रेशो होता है ना, वो आप कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं लिखते, दैट्स इलीगल। तो अब हो रहा क्या है, लिथियम और ऑक्सीजन, इनका तो होल नंबर में लिखा हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तो लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन इनका जो है ना ये लिखा हुआ है हाफ में, यानी फ्रैक्शंस में लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हम एक काम ये करेंगे, हम इन तीनों को 2 एलिमेंट्स को, यानी पोटेशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों को और ऐसे ही इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1 था ना ऑक्सीजन के पास, इसको हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पोटेशियम का भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो होगा क्या, ऑक्सीजन का 2 तो यहाँ पर रहेगा, जो ऑक्सीजन के 2 सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है, लेकिन पोटेशियम का जो 2 है ना वो कट जाएगा। कैसे, ये ऐसे, एंड इट विल बिकम पोटेशियम ऑक्साइड। और यही काम बच्चों नीचे होगा। अब ये सिर्फ 2 रह गया। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, ऑक्सीजन के साथ और रुबिडियम के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। ऑक्सीजन का 2 ऐसे ही रहेगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको मिटा देंगे, देन इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, सीजियम के साथ भी ऐसे ही होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसका रेशो, इन दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो ये 1/2 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसको 1 बना दिया आपने। 1 को तो हम लिखते ही नहीं है, और ये इस तरह भी हो सकता है, 2 1 2 2 1 2, ओवरऑल क्या रह गया 1, तो 1 को हम लिखते ही नहीं है, इसलिए ये एंड हो गया, सीजियम 1 रह गया, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर 2 रहा। अब हम इनको नाम देते हैं। लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो इसने क्या बनाया था, नॉर्मल ऑक्साइड बनाया था। अब एक बात उन लोगों को बताऊं, जो चीज़ नॉर्मल होती है ना, हम उसको हाईलाइट नहीं करते कि भाई तुम तो इतने नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल अक्सरियत में चीज़ें होती हैं, मोस्टली चीज़ें नॉर्मल ही होती हैं। लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं, लेकिन कोई अब नॉर्मल होता है जो उल्टे हाथ से खाना खाता है ना, तो हम उसको बोलते हैं भाई ये अब नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल को तो हम बोलते नहीं हैं। तो इसीलिए लिथियम ऑक्साइड बनाएगा सिर्फ। लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और बनाया लिथियम ऑक्साइड। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या थी, यहाँ पर -1 थी, यानी पर ऑक्साइड थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम पर ऑक्साइड। ये नाम हम कैसे दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से दे रहे हैं, ये चीज़ याद रखनी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमने नॉर्मल वाले को नाम नहीं दिया, क्योंकि हम नॉर्मल को नॉर्मल नहीं बोलते। सोडियम पर ऑक्साइड, ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम पर ऑक्साइड। So this will how 1A
के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम और सोडियम यहाँ पर ये नॉर्मल और पर ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्सीजन जब इन तीनों के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। अब होगा क्या, एग्ज़ाम के अंदर ना तुम लोगों को ये दे दिए जाएंगे, तुम लोगों ने रिएक्शन करवाना होगा और इनको इस हालत में लिखना होगा। ये जो प्रोसेस हमने किया ना कि सबसे पहले हमने सबकी वैलेंसीज लिखी ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट आप कह लो, और आपको यही पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस एलिमेंट के साथ क्या बनाता है। नॉर्मल बनाता है यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है। बाय द वे एक चीज़ ऐसी भी है जिसमें अपन, एक तरीका ऐसा भी होता है जिसमें अपन चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे टाइम मिला तो मैं कभी उस पर वीडियो बनाऊंगी। अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी 1A के एलिमेंट देख लिए हैं, अब हम देखते हैं 2A के एलिमेंट्स कि ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, मतलब ये क्या बनाता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, मतलब 2A का, ये इसके लिए हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। और इसमें पहले मैं यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देती हूँ। बिल्कुल वैसे ही करना है हमें जैसे हमने पहले किया था। हमने इनको यहाँ लिखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो वाला रेडियो एक्टिव है। ठीक है, सिंपली स्टार्टिंग में तो हमने बस इनको ऐसे ही लिखना है, BeO, MgO, CaO, SrO, स्ट्रोंशियम, BaO। सही है, जस्ट ऐसा लिखना है। अच्छा, 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उन तमाम की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में यही करना है जिस तरह हमने पहले किया था, +2 इनकी लिख दी यहाँ पर, इन सब की +2 है। अब ऑक्सीजन बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों के साथ बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। इसका मतलब है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी -2 इन तीनों में, ओके। और ऑक्सीजन जब इन दोनों स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ रिएक्ट करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पर ऑक्साइड। इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज आता है -1। ये बुक में लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। अब होगा क्या, वैलेंसी इंटरचेंज कर लेते हैं। देखो ये +2 ये -2 कैंसिल हो गए, तो ये यहाँ पर ही इनका काम ख़त्म हो गया। ये बन गया बेरिलियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन भी +2 -2 आपस में कैंसिल, MgO बन जाएगा, और ये भी आपस में कैंसिल। अब इनका क्या करें, ये -1 स्ट्रोंशियम के नीचे, ये +2 ऑक्सीजन के नीचे। बेरिलियम और ऑक्सीजन का ये -1 बेरिलियम के नीचे, ये +2 इसके नीचे। अब इनको नाम दे देते हैं, इनको वैसे नाम दे लेते हैं। जब इन तीनों के साथ ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर ये पर ऑक्साइड बनाता है तो स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड और बेरियम पर ऑक्साइड। इनको हमने नाम यूँ ही दे दिया। अब हम चलते थोड़ी सी अपनी बुक पर। वेयर इज बुक? तो रिएक्शन जब अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ होता है ऑक्सीजन का, तो ये हाई टेम्परेचर पर होता है और इसके अंदर ऑक्सीडेशन बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, ये तीनों, ठीक है। वाइल स्ट्रोंशियम और बेरियम बनाते हैं पर ऑक्साइड, और मैंने तुम लोगों को उसका रिएक्शन भी करके दिखा दिया खुलकर। नाउ हम चलते हैं आगे विद वाटर। हमने अब देखना है 1A और 2A के एलिमेंट्स का रिएक्शन विद वाटर। तो अब चलते हैं, हाउ विल इट लुक। अब होगा क्या, ये वाली साइड हम मिटा लेते हैं। अच्छा, लेफ्ट साइड पर यहाँ पर लिखा हुआ है अपना 2A के लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम 1A के लिखते हैं पहले, क्योंकि पहले 1A का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, और इस साइड हमारा होगा वाटर। अच्छा, जब अल्कली मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो होता क्या है, क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड।
मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी मेटल होगा एलिमेंट और उसके साथ OH लगा हुआ होगा, सही है। और रिलीज़ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। या हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर वो जो फॉर्मूला है ना, वो जो बुक में लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गई, अपन ने जो पहला रिएक्शन किया था ना, जो 1A और 2A का अपन ने ऑक्सीजन के साथ किया था, उसमें मैं बैलेंस करना भूल गई। तो इस तरह नहीं करना कि बग़ैर बैलेंस किए तुम लोग टेस्ट दे दो। MCQs वगैरह में अगर मैं तुम लोगों को वो दूँ, अभी स्लाइड भी नहीं है मेरे पास वाली, मैं भी करके दिखा देती। करना कुछ नहीं है, बस लास्ट के अंदर बैलेंस कर देना है उसका रिएक्शन को, वो जो इक्वेशन बनी होती है उसको, और बैलेंस करना तुम लोगों को आता है, बल्कि मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ। अपना लिथियम है। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, मैं एक का करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऐसे ही होने। 1A के अंदर से अपना आ गया लिथियम, ठीक है। अब ऑक्सीजन कह रही हूँ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन होना है। वाटर को हम लिख लेते हैं ओपन करके। कैसे, जब वाटर ब्रेक होता है तो H+ और OH- रिलीज़ होता है, H+ और OH-, सही है। इनके चार्जेस तुम लोग देख लो। वाटर को मैंने खोल के लिख दिया है। H+ और OH-, सही है। अब लिथियम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, +1 होता है, गुड। लिथियम के ऊपर होता है +1, इधर लिखते हैं, इधर। इसके ऊपर तो +1। अब +- को अटैक करता है, तो लिथियम इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। अब होगा क्या, लिथियम और OH मिल जाएंगे, लिथियम और OH, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गए। और रिलीज़ क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज़ होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन ऐसे एक ही नहीं चला जाता, ये एक मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो इसी तरह का जब एक और रिएक्शन होगा ना, या फिर हवा के अंदर से ये एक अपना हाइड्रोजन ले लेगा और उसको अपने साथ चिपका लेगा और डायटोमिक फॉर्म के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। और हाइड्रोजन तो हम लोगों को पता है गैस होती है। तो जब 1A का रिएक्शन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रहा है मुँह से। जब 1A का रिएक्शन हुआ है वाटर के साथ, तो क्या बना है, एक मेटल ऑक्साइड बना है। लिथियम एक मेटल है। अब जिस तरह मैंने ये रिएक्शन लिखा है ना, इसी तरह सोडियम का भी होगा, इसी तरह पोटेशियम का भी होगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए पर ऑक्साइड ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन की होती है ना, जो डिफरेंट हो रही हैं। सोडियम NaOH बना लेगा, पोटेशियम KOH बना लेगा, रुबिडियम क्या बना लेगा, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और सीजियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। इसी तरह हम चलते हैं 2A का रिएक्शन करना है, किससे, वाटर से। हमने लेते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्या बनेगा, तो वाटर को खोल के लिख देते हैं H+ और OH-, सही है। अब मैग्नीशियम पर क्या चार्ज होता है, +2, बल्कि नीचे लिख दूँ, अब प्लस चार्ज माइनस के साथ जाकर अट्रैक्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस डायटोमिक फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी।
इसी तरह मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम भी ऐसे रिएक्ट करेगा, स्ट्रोंशियम भी ऐसे रिएक्ट करेगा, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसमें ना एक वो है, एनामली है। व्हाट दैट एनामली इज़ के जो बेरिलियम है ना 2A के अंदर से तमाम रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो बेरिलियम है वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब बेरिलियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर लेता है, यानी ये उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये क्या बना लेता है, एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। और वो ऑक्साइड लेयर पानी के साथ मेटल का रिएक्ट नहीं होने देती। इसीलिए 2A के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये तमाम रिएक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता। ये एक अपना एक्सेप्शन है, ये कह लो। नेक्स्ट देखते हैं हम हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस होते हैं 7A के एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स जो कि 7A के हैं। इनको हम इस एक्स से भी शो करते हैं। ये एक्स डिनोट करता है केमिस्ट्री में हैलोजेंस को, यानी पीरियोडिक टेबल के वो तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप 7A में आते हैं। अब हैलोजेंस के साथ पहले 1A का रिएक्शन चेक करते हैं और फिर 2A का रिएक्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अल्कली मेटल जो कि 1A है। इसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। हम ले लेते हैं लिथियम। अच्छा, मैंने जो पहले वाला रिएक्शन करवाया उसमें भी मैंने वो बैलेंस नहीं किया था, तो तुम लोग उसमें ही बैलेंस कर लेना। यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं, हमने ये मेटल लिया, उसके बाद हमने क्या लिया, मेटल लिया हमने पहले लिथियम, उसके बाद हमने ले लिया हैलोजन। अब हैलोजन डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गैस होता है, उसके लास्ट शेल में उसकी जो वैलेंसी होती है ना -1 होती है, उसके लास्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसे 8 कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए होता है। तो दूसरा हैलोजन उसके साथ कंबाइन हो जाता है, इसीलिए वो क्या बना लेते हैं, डायटोमिक स्टेट के अंदर पाया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है। और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक सॉलिड बनता है। तो हैलोजन में हम देख लेते हैं, हैलोजन में हमारे पास ये वाला तमाम आता है। तो हम फ्लोरीन देख ले, क्लोरीन देख ले, कोई भी देख लेते हैं। F देख लेते हैं। अब ये हमने सिर्फ नाम लिखा है यहाँ पर, इनकी हम वैलेंसी लिखते हैं। लिथियम की वैलेंसी क्या होती है, +1। फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। तो ये अपने आप को कैंसिल कर देती हैं। और यहाँ पर नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं आता, ये बना लिथियम फ्लोराइड और इसे हम कहेंगे मेटल हैलाइड। यानी ये कंपाउंड है जो कि एक मेटल और एक हैलोजन से मिलके बना है, इसे हम कहेंगे मेटल हैलाइड। अब जिस तरह हमने 1A में लिथियम का किया है ना, इसी तरह सोडियम भी ऐसे ही करेगा, पोटेशियम भी, रुबिडियम भी, सीजियम भी, फ्रोंशियम भी। और फ्रोंशियम को तो हम देख नहीं रहे। और ये बात भी याद रहे कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो विगरसली, मतलब काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ और मेटल हैलाइड बनाते हैं। अच्छा, रिएक्शन है बिल्कुल गिव एंड टेक का होता है, नहीं कम्प्लीटली टेकन होता है इसमें। जैसे कि हम NaCl देख लें, हमारे पास यहाँ पर आ गया 1A में से Na और हम उसमें से हैलोजन में से हमने क्लोरीन ले लिया। तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन देना है और क्लोरीन को लेना है। अब सोडियम पूरा का पूरा अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब पूरा इसने टेक कर लिया। तो इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अल्कली मेटल टू अ हैलोजन। हैलोजन ने इसका पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब हम 2A का देखते हैं। 2A का भी ऐसे ही होगा, मैं एक करके दिखा देती हूँ। 2A में हमारे पास अपना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
अच्छा तुम लोग ना एक काम किया करो, यहाँ पर जनरल जो फार्मूला लिखा हुआ होता है ना वो याद कर लिया करो, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ना, अपनी बुक सामने खोल के रखो। अब उसमें फार्मूला पता है क्या चीज़ चेंज है, जब 2a के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है m कैपिटल X और 2, यानी सबस्क्रिप्ट में हमारे पास 2 आता है। अब इसको करके चेक करते हैं। अब इसमें जब 2a रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ तो ये थोड़ा लेसर एक्सटेंट पर करते हैं, मतलब ये इतना विगोरसली नहीं करते जितना कि 1a वाले करते हैं, क्योंकि 1a के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास, वो उसको लूज़ कर देते हैं और काफ़ी जल्दी कर देते हैं, इसलिए रिएक्शन जल्दी हो जाता है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इनका डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो इनको लूज़ करने में थोड़ा सोचना पड़ता है। ये ऐसा कर सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ तब करें जब 2 हेलोजेंस इनके पास आ जाए, क्योंकि हेलोजेंस को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अगर 2 हेलोजेंस आ जाएँ तो ये जो मेटल है ना 2a वाले का, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके उनको दे देगा। तो हम इनमें से एक देख लेते हैं, मैग्नीशियम देख लेते हैं मेटल में से, और यहाँ पर हेलोजन में से हम देख लेते हैं क्लोरीन गैस। व्हाट विल दिस फॉर्म? Mg लिख दो और Cl लिख दो, दोनों की वैलेंसीज लिख दो, ठीक है। मैग्नीशियम की होती है +2, Cl की होती है -1, तो Cl की तो आ गई मैग्नीशियम के नीचे और 1 को हम लिखते नहीं है, और Cl के नीचे आ जाएगी मैग्नीशियम की, ये वाली इसके नीचे आ जाएगी। सो दिस विल बिकम MgCl2, और यही तो फार्मूला कहता है। और बच्चों ये तमाम ऐसी होंगी, मैग्नीशियम भी इसी तरह रिएक्ट करेगा हेलोजन के साथ। कहाँ गई मेरी ये, मैग्नीशियम भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, बेरिलियम भी, कैल्शियम भी, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी, ठीक है। फार्मूला वही है, तुम लोगों ने अब मुझे करके भी दिखा भी सकते हो, मैं रीचेक कर लूँगी। अगर तुम लोगों ने कोई गलती की है तो फिर मैं उसको चेक कर लूँगी, तुम्हारी मिस्टेक ठीक हो जाएगी। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रिएक्ट विद नाइट्रोजन। इसका मतलब है कि हमने 1a ग्रुप 1a और ग्रुप 2a का रिएक्शन करवाना है नाइट्रोजन के साथ। अच्छा जी, तो ये चीज़ याद रखनी है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब 1a और 2a जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, अरे ये तो नीचे आ गई मैं ऊपर, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ ना, तो क्या फॉर्म होता है, नाइट्राइड्स बनते हैं, नाइट्राइड्स बनता है, ये याद रखना है। अच्छा, इनका जनरल फार्मूला नाइट्राइड्स का है, वो है ये। अच्छा, तुम लोग जब नोट्स बनाया करो तो इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें ऐड किया करो उसमें। अभी ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, यानी जो 12वीं क्लास का जो सिलेबस है अभी, इसके लिए मैंने नोट्स का चक्कर अभी रखा नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि रखूँ, हम फिर नोट्स बनवाएंगे। तो जब अल्कली मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, उसका फार्मूला ये है, और जब अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ, उसका फार्मूला है ये जनरल फार्मूला है, सही है। और यहाँ पर ये दोनों लिखा हुआ है। 1a के साथ जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ, 1a के तमाम एलिमेंट्स ये रहे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जब रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो नाइट्राइड्स बनते हैं। इनमें से हमको एक करके देख लेते हैं। अपन ले लेते हैं, इनमें से अपन सोडियम ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करके देखते हैं। तो अपन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं विद नाइट्रोजन। 1a में से अपन ले लेते हैं सोडियम, और इसका रिएक्शन होगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन एक गैस है और गैसेस जो होती हैं वो डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है, तो इसीलिए ये क्या फॉर्म करेंगे, हमने सिंपली सोडियम और N, सोडियम और नाइट्रोजन सिंपली ऐसे लिख देना पहले ही, फिर इनकी वैलेंसीज लिखनी है। सोडियम की क्या है +1, नाइट्रोजन की है +3। अब सोडियम की आ जाएगी नाइट्रोजन के नीचे और नाइट्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी सोडियम के नीचे, तो यहाँ पर 3 नीचे लग जाएगा और ऊपर से ये मिट जाएंगी। अब ये नाइट्रोजन है
इसके साथ ये जो सोडियम है ना, ये मेटल है, ये तमाम मेटल्स हैं ये जो 1A में आते हैं। अब मेटल जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है यानी अटैच होता है तो नाइट्राइड बनते हैं। इसीलिए जब 1A और 2A के जो रिएक्शन हुए हैं नाइट्रोजन के साथ तो उनके रिजल्ट में नाइट्राइड्स बन रहे हैं। अब रिएक्शन हो चुका है, सोडियम नाइट्राइड बन गया ये। अब इसी तरह अगर लिथियम करेगा तो लिथियम नाइट्राइड बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइड, रुबिडियम नाइट्राइड ऐसे, और सीजियम नाइट्राइड। सही है, तमाम रिएक्शन इसी तरह ही होंगे। एंड में हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं 2। यहाँ पर मैं दूसरा पेन यूज़ करती हूँ, इधर हम 2 लगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 बन गए और इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी हमारे पास नाइट्रोजन 2 हो गए। अब राइट साइड पे हमारे पास सोडियम कितने हो गए, 2 3 6 6 सोडियम है, तो यहाँ पर भी 6 सोडियम होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट में हम 6 लगा देते हैं। ये बैलेंस हो गई। इसी तरह हम 2A का देखते हैं। टू ए में से हम कोई भी उठा लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं, ये भी नाइट्राइड ही बनाएंगे। मैग्नीशियम ले लिया, सोडियम ले लिया जो कि गैस की फॉर्म में है। पहले हमने सिंपली लिख देना है Mg और N, जिस तरह हम स्टार्टिंग से करते हैं Mg और N। अब हमने इनकी वैलेंसीज लिखेंगे। मैग्नीशियम की होती है +2 और नाइट्रोजन की होती है 3 +3। वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी आ जाएगी सबस्क्रिप्ट में मैग्नीशियम के नीचे, और मैग्नीशियम की वैलेंसी आ जाएगी सबस्क्रिप्ट में नाइट्रोजन के नीचे। नाइट्रोजन की मैग्नीशियम के नीचे और मैग्नीशियम की नाइट्रोजन के नीचे, और ऊपर से ये मिट जाएंगी। ये बन गया मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह हमारे पास अगर बेरिलियम है तो बेरिलियम नाइट्राइड बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्राइड बन जाएगा, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड बन जाएगा और बेरियम नाइट्राइड बन जाएगा। तमाम इसी तरह ही होंगे। एंड में हम इसको बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। मैग्नीशियम इधर 3 है, इधर 1 है, तो इस 1 को हम 3 बनाने के लिए इधर 3 लगा देते हैं। ये ओवरऑल बैलेंस हो गई। नाइट्रोजन के साथ हमने देख लिया, हम आगे चलते हैं विद हाइड्रोजन। अब ये बात भी सुनो कि हाइड्रोजन के साथ जब कोई मेटल अटैच होता है तो रिएक्शन में जो बनता है कंपाउंड उसे कहते हैं हाइड्राइड। वो कब बनेगा, जब मेटल प्लस हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो बनेगा मेटल हाइड्राइड बोल रही हूँ, हाँ मेटल हाइड्राइड बनेगा। मेटल की जगह क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। जैसे लिथियम है तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम है तो सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर ये दोनों हैं। 1A जब अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ और 2A जब अटैच होते हैं हाइड्रोजन के साथ। अल्कली और अल्कलाइन मेटल रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। तो अब आप लोगों को एक बात भी बताऊँ, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा हुआ है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ कंप्लीट गेन और कंप्लीट एक कंप्लीट दे देता है और एक उसको रिसीव कर लेता है। लॉस और गेन वाला चक्कर चल रहा होता है। एक कम्प्लीटली लूज़ कर देता है, एक कम्प्लीटली गेन कर लेता है। सही है, और इसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बन जाता है। जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ये अल्कली और अल्कलाइन मेटल के साथ तो पता है क्या बनते हैं, इन्हें कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ये जो हम लिथियम हाइड्राइड ऐसे कह रहे हैं ना, इन्हें आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं जो नॉर्मली बनते हैं। अब ये तमाम अगर रिएक्शन, ये जो 1A के ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं अगर ये रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो ये बनाएंगे हाइड्राइड्स, और वो हाइड्राइड्स कौन से होंगे, आयनिक हाइड्राइड्स होंगे। सही है, ये भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन 2 एलिमेंट ऐसे हैं, बेरिलियम नहीं, ये बेरियम है, और मैग्नीशियम। ये 2 ऐसे हैं कि अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाएंगे, ये एक दूसरा कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम कहेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड। अब ये ऐसा क्यों होता है कि ये आयनिक हाइड्राइड क्यों नहीं बनाते इन तमाम लोगों की तरह?
एक्सेप्शन है, बेरियम और मैग्नीशियम जो है ना साइज़ छोटा होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते आसानी से, दैट्स वाई के आयनिक हाइड्राइड नहीं बन सकते, एक पॉलीमरिक हाइड्राइड बन जाता है। तो हम देख लेते हैं। बाकी ये आपने याद रखना है, ये चीज़ है ना याद करने की। अगर आपसे कोई बोले, जैसे एमसीक्यूज़ में आ गया कि भाई बेरियम का रिएक्शन करवाओ अल्कली मेटल में से, नहीं अल्कलाइन अर्थ मेटल में से, क्योंकि टू एक है ना, कि बेरियम का रिएक्शन करवाओ अपना हाइड्रोजन के साथ। अगर आपको ये एमसीक्यूज़ में दे दिया तो आप ऑप्शन में अगर ये भी हुआ कि नॉट पॉसिबल, तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस तरह वो होता ही नहीं है। और ये तभी हो सकेगा, आप ये ऑप्शन यानी जो आंसर है ना ये वाला आप तभी दे सकोगे जब आपके दिमाग में ये वाली चीज़ होगी। तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स मैं बताती हूँ ना, इनको अपने दिमाग में रखा करो, इनको नोट भी कर लिया करो अगर भूल जाते हो तो, ताकि एमसीक्यूज़ के दौरान ऐसा ना हो कि तुम लोग भूल जाओ। सारी चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। बहरहाल हम रिएक्शन देखते हैं। पहले 1A का देखते हैं हाइड्रोजन के साथ। अभी अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, तो 1A में से हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं? लिथियम ले लेते हैं। लिथियम ले लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन एक गैस है तो डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है, डायटोमिक फॉर्म में। और क्या बनेगा? सबसे पहले लिथियम और हाइड्रोजन इनके सिंबल्स लिख देने हैं बस ऐसे। उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी वैलेंसीज लिखनी है। लिथियम की होती है +1, हाइड्रोजन की होती है -1। नहीं, बल्कि सही तो बोला है, कंफ्यूज हो गई मैं। +1 -1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये ऊपर ही ख़त्म हो जाएंगे, हमें नीचे सब्स्टिट्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखते हैं कि ये बैलेंस है। लिथियम एक इधर है, एक इधर है, हाइड्रोजन एक इधर है, 2 इधर है। तो इस एक को हम 2 बनाएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे 2। तो लिथियम हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 2 लेफ़्ट और राइट पर, लिथियम हो गए 2 राइट साइड पर। अब लिथियम होने हैं लेफ़्ट साइड पर भी 2, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। तो अब ये बैलेंस हो गई है। अब क्या बना है? हाइड्राइड बना है, और ये है लिथियम हाइड्राइड। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड भी हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्राइड भी हो सकता है। नहीं, मैग्नीशियम हाइड्राइड नहीं हो सकता, वो एक्सेप्शन है, मैंने गलती से नाम ले लिया। बाकी इसके अलावा जो 1A के अंदर तमाम एलिमेंट्स हैं वो हाइड्राइड्स बनाएंगे, और स्टार्ट में आपने उनका नाम लिख देना है। अब 2A में से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं। हम ले लेते हैं कैल्शियम। +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगी, सही है। ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड। बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कैल्शियम बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, कैल्शियम इधर 2 हो गए, लेफ़्ट साइड पर भी कैल्शियम हमने 2 कर लिया, तो ये ओवरऑल बैलेंस हो गया। और इसके तो तमाम है ना वो ऐसे ही होंगे, बकाया जो है यहाँ पर कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। अगर यहाँ पर कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम होता तो भी स्ट्रोंशियम हाइड्राइड बनता, और बेरियम हाइड्राइड। आगे चलते हैं, अल्कोहल के साथ देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि अल्कोहल क्या है, जानना भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो खैर अपन का 3rd चैप्टर आई थिंक सो है पूरा अल्कोहल पर। अल्कोहल क्या, अल्कोहल से भी ऊपर अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। सो इन शॉर्ट बता देती हूँ, अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सही है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारे पास एनिमल से आता है या प्लांट से आता है, और उसे फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और एक बात ये भी है कि इसमें की एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन होता है। फर्स्ट नंबर पे कार्बन होता है, इसमें कार्बन लाजमी होगा, इसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसमें OH ग्रुप लगा होता है विद R। ये R क्या है? ये R रेडिकल है, और इसकी जगह एक फार्मूला होता है जो कि जनरल फार्मूला होता है।
अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। इसी हिसाब से ये R जब चेंज होता है ना तो फिर अल्कोहल की और टाइप्स निकलती हैं, और अल्कोहल सिर्फ एक नहीं है, अल्कोहल एक फैमिली का नाम है। आम ज़बान में जब हम अल्कोहल का नाम लेते हैं तो हमारी जो मुराद होती है वो शराब होती है, जो कि इलीगल है, जो कि हराम है। और केमिस्ट्री के अंदर वो एक ख़ास तरह का अल्कोहल होता है, उसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल। जो हमारी ज़िंदगी में शराब होता है ना, केमिस्ट्री में उसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है C2H5OH। अब इसी तरह और भी फार्मूलाज़ के अंदर हमारे पास अल्कोहल निकलते जाएंगे। अभी हम ये वाला देखते हैं, यानी हमारे पास 1A और 2A, 1A और 2A के जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अल्कोहल हम ये वाला ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं 1A के कुछ एलिमेंट के साथ और 2A के कुछ एलिमेंट के साथ। अब याद रहे कि अल्कोहल हमने सिर्फ ये वाला लिया है, अल्कोहल और भी हो सकते हैं। अब वो और कैसे होंगे ये तमाम चीज़ें मैं अभी नहीं बता रही, क्योंकि हम अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस नहीं कर रहे। वो जो चैप्टर है ना, बल्कि वो चैप्टर नहीं, हमारे डेडिकेटेड 6 या 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो जी यहाँ पर आते हैं, 1A के जो रिएक्ट करते हैं वो विगोरसली करते हैं अल्कोहल के साथ। क्यों? आपको पता है कि वो उनके पास लूज़ करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो जल्दी से लूज़ कर देते हैं। ये याद रहे कि जब कोई मेटल अटैच होता है अल्कोहल के साथ तो क्या बनता है, इसे हम बाद में देखेंगे। और हाइड्रोजन भी रिलीज़ होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और ये भी याद रहे कि अल्कोहल के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी 2A के जो एलिमेंट्स हैं ना, 2A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्ट नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है 2A वालों का। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू 1A। तो हम इनका देख लेते हैं। इनमें से हम ले लेते हैं कोई सोडियम ले लेते हैं। तो हम रिएक्शन देख रहे हैं विद अल्कोहल। वने का ही देखेंगे क्योंकि यहाँ पर है ही वने के साथ। सोडियम ले लेते हैं और अल्कोहल में क्या फॉर्मूला है, C2H5OH। क्या बनेगा? अच्छा, ये याद रहे कि अल्कोहल जो है ना, ये अल्कोहल ये नेचर वाइज ना ये एसिडिक है। अब जिन बच्चों को नहीं पता, एसिड वो होता है जो H+ आयन डोनेट करता है वाटर में। अब कुछ बच्चे समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर OH लगा हुआ है इसके पास, तो ये अगर रिएक्ट करेगा तो ये अपना OH निकाल देगा। मतलब ये क्या डोनेट कर रहा है, OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसा नहीं है, इसका H+ अलग होता है अलहदा से, और ये जो पूरा है ये वाला कंपाउंड ये अलहदा से अलग होता है और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का। तो ये दो चीज़ों में टूटता है, एक H+ में और एक ये वाले पूरे में। अब इनके चार्जेस तो हमने देख लिए। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, तो प्लस वाला माइनस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सोडियम आपका जाएगा इसके साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो जब सोडियम इसके साथ जाकर अटैच होगा तो क्या बनेगा, पहले हम लिख लेते हैं इसको इधर। ये वाला कंपाउंड इसके साथ सोडियम अटैच हो गया, सही है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन गैस। अब इसको हम नाम कैसे देंगे? ये नाम में पहले तो हम
1A का अब वो शामिल करेंगे, जो 1A का एलिमेंट इसके साथ अटैच हुआ है वो सोडियम हुआ है, तो सोडियम इथोक्साइड, ये है सोडियम और ये है इथोक्साइड, क्योंकि हमने इसका नाम क्या दिया था, इथाइल अल्कोहल दिया था। ये खुद है इथोक्साइड और इसके साथ सोडियम अटैच है, तो ये इथोक्साइड बन गया, यानी सोडियम इथोक्साइड बन गया। अब 1A का कोई भी एलिमेंट इसके साथ अटैच हो, जैसे कि लिथियम अगर अटैच हुआ है, देख रहे हो, सॉरी, अगर लिथियम अटैच हुआ है तो लिथियम इथोक्साइड। बाय द वे डिपेंड करता है कि अल्कोहल भी कौन सा आया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं। ऐसा करते हैं, ये वाला थोड़ा हार्ड है, इसको तुम लोग करो कि ये कैसे बैलेंस होगा। अब जिन बच्चों ने मेरी जो बैलेंस वाली क्लास देखी हुई है ना, उन बच्चों को ये काम आता होगा, और तुम लोग मुझे चेक करवाना। ये मैं इसको बैलेंस नहीं करी, मैं इसको उधर ही छोड़ रही हूँ, अपन आगे बढ़ते हैं। तुम लोग बोलोगे कैसे टीचर है, मुश्किल वाला मुझे दे दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, एसिड के साथ देखते हैं। ये लास्ट है, इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, या ये जो भी है, जो भी कह लो उसको। 1A या 2A इसका हम रिएक्शन देखते हैं एसिड के साथ। आपको पता है एसिड क्या होता है, जो H+ आयन डोनेट करता है। तो कॉमन एसिड हमने ले लिया यहाँ पर HCl, और मेटल ले लिया कौन सा, सोडियम ले लेते हैं। तो यही बता देती हूँ ना, बल्कि कितनी अच्छी बात है। Cl पे माइनस चार्ज होता है, H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर अगर हम सोडियम लेंगे तो सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव जाकर नेगेटिव से मिलेगा, ये बना लेगा सॉल्ट NaCl, सही है। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगी। अब ये बैलेंस कैसे होगा ये भी तुम करोगे, अब सारे काम तो मैं नहीं कर सकती ना। और NaCl बन गया, ये है सोडियम क्लोराइड। इसी तरह अगर लिथियम होता है इसकी जगह, तो लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज़ होती है इसमें से, काफ़ी वायलेंट होता है। अब एसिड्स में से हम 2A के किसी एलिमेंट का रिएक्शन देख लेते हैं। टू ए में से हम कौन सा ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं। इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। मैग्नीशियम जाएगा क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा। अब इनकी वैलेंसी देखते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अलग हो जाएगी। कहाँ है हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, और मैग्नीशियम की होती है +2, इसकी -1 होती है। तो क्लोरीन की आ जाएगी मैग्नीशियम के नीचे, और मैग्नीशियम की आ जाएगी क्लोरीन के नीचे, जो कि है 2, एंड दिस विल बिकम मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम की जगह पोटेशियम होता तो पोटेशियम क्लोराइड। तो रिएक्शन तो हो गए भाई। अच्छा, रिएक्शन ये मैंने करवा तो दिए हैं, अब तुमने इनकी इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें से MCQs काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। अगर दिमाग लगाकर MCQs बनाए जाएँ तो हमारा दिमाग घूम सकता है, इतने अच्छे MCQs बन सकते हैं। तुमने तमाम एक्सेप्शंस याद रखनी है कि ये वाले एलिमेंट्स अगर हम इसके साथ करवाएंगे तो ये ऐसा नहीं कर सकता, जिस तरह यहाँ पर हुआ था हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं कह दूँ कि हाइड्रोजन का आप करवाओ मैग्नीशियम के साथ, तो आपको इतना तो आना चाहिए ना कि आप बोलो कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। वो तभी होगा तब जब आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल अच्छे से किया होगा। और रिवीजन किया करो, एक दफ़ा पढ़ के दिमाग से निकल जाता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर डालने के लिए अपना तमाम मटेरियल जो भी पढ़ा है तुम लोगों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, वरना जो भी पढ़ा है भूल जाओगे। तुम लोग बोले कितनी अच्छी बात बता दी, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। अच्छा, अगर आगे चलें तो ये ख़त्म होने वाली है वैसे 1.2 हमारी, ये बस नीचे सेल्फ़ असेसमेंट दिया हुआ है। अब मैं इस सेल्फ़ असेसमेंट को नहीं कर रही,
ये मैं तुम लोगों पर छोड़ती हूँ, और इस चीज़ की तुम लोगों को छूट नहीं मिलेगी। तुम लोगों ने मुझे लाजमी इसको करके चेक करवाना है और मैं रीचेक करूँगी। मतलब जिस टाइम तुम लोगों को लेक्चर मिल रहा है उसके थोड़ी देर बाद तुम मुझे ये चेक करवा सकते हो। मतलब रफ़ वर्क में तुमने ये ख़ुद ही करना है। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, आपने इनको कंप्लीट भी करना है। वैसे देख के ही बता दोगे। मैग्नीशियम है, नाइट्राइट बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन जब उसके साथ मेटल के साथ रिएक्ट करता है क्या बनता है, नाइट्राइट। ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा जब मेटल अटैच होगा उसके साथ, और ये वाला ऑक्साइड बनाएगा। ये अपना H2SO4 क्या है, ये एक एसिड है। ये तुम लोगों ने कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद बैलेंस करना मत भूल जाना मेरी तरह, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की बैलेंस करना मैं भूल गई थी। बाकी 1.2 उधर तक ख़त्म होती है। मैं चाहती ना तो मैं ये करवा भी सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों की प्रैक्टिस कैसे होगी। मैं MCQs में भी इसी तरह तुम लोगों को दूँगी कि तुमने वो कंप्लीट करनी होंगी। अब जितना भी पढ़ा है वो वाली तमाम एफर्ट्स में लगाओ और इसको कंप्लीट करो और मुझे चेक करवाओ। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।